वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग फिंगर्स। ओके, 6 to 7 8 9 और 10। यहाँ पे मैंने 10 लिखे हैं थम्स पर। तो हमें क्या देखना है, 6 to लेके 10 के मल्टीप्लिकेशंस हम लोग देखेंगे। जैसे आपको कोई पूछ ले 6 6 जा 6 7 जा 6 8 जा, तो इसके मल्टीप्लिकेशंस हमने एक तरीके से करने हैं। ठीक है, सो 5 तक के जो मल्टीप्लिकेशन ईजी होते हैं, उसके आगे के मल्टीप्लिकेशन 6 टू लेके 10 तक के मल्टीप्लिकेशन हम लोग फिंगर्स पे करना सीखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल पहला 6 6 जा, तो जिन फिंगर्स को आप ले रहे हो और उसके जो डाउन में आएंगे, मैं भी आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी, उन्हें हमें क्या लिखना है, 10 के फॉर्म में लिखना है, और जो बाकी बचेगी उन्हें हमें 1 1 के फॉर्म में लेना है। तो जैसे मैंने 6 6 जा किया, ठीक है, तो इन दोनों फिंगर्स को मैंने अटैच किया 6 6 जा, तो 6 6 जा कितना होता है 36। काफियों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये दैट 6 6 जा 36। तो इसे हम क्या करेंगे, ये 10 और ये 10 और 10, ये जो 6 6 लिखी हुई है इसको 10 और 10 काउंट कर लिया, कितने हो गए 20। अब कितनी फिंगर्स बची है, 4 फिंगर्स यहाँ और 4 फिंगर्स यहाँ, तो 4 4 जा कितना होता है 16। सो 16 प्लस 10 प्लस 10 20। ठीक है, ये जो दोनों फिंगर्स है, ये 10 और एक फिंगर का 10, ये जो फिंगर्स होती है वो ये वाली होती है, उन्हें हमें 10 गिनना होता है। ठीक है, सो ये कितनी होगी 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 इज 36, यानी हमारा आंसर क्या है 36। नाउ वी विल सी 7 into 6, राइट। 7 6 जा कितनी होगी, ये होगी 20 प्लस इसकी नीचे वाली, मैंने कहा था जो फिंगर्स हो डाउन वाली, तो कितनी होगी टोटल, ये इतनी इतनी, ये देखिए ये 7 और 6 फिंगर है, वो कितनी हो गई टोटल 30। ठीक है, और बचा क्या यहाँ पे 3 और 4, सो 3 4 जा 12, यानी आंसर क्या, तो ये कितना हो जाएगा 42, राइट। नाउ 6 8 जा, 6 8 जा के लिए हम क्या करेंगे, ये दो फिंगर्स 10 10 करके कवर अप करेगी, ठीक है, प्लस ये दो फिंगर्स नीचे, टोटल कितनी हो गई 40। ये नीचे जो अलग मैंने करके अटैच, ये कितनी हो गई 40। इसके अलावा कितनी बच रही है, इसमें 2 बच रही है और इसमें कितनी बच रही है 4, सो 4 2 जा 8। ठीक है, ये कितनी हो गई 40 प्लस 8 48, यानी 8 6 जा कितना होता है 48। नाउ talking about the next one, which is 9 6 जा। अब 9 6 जा क्या होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। 9 6 जा कितनी फिंगर्स है टोटल 9 नाउ ये 6 वाली जो डिजिट्स है हमने कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करते हैं 7 7 जा, ठीक है, 7 into 7, काफियों को पता होगा 7 7 जा कितना होता है 49 होता है, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 7 7 जा, इसके नीचे कितनी फिंगर हो रही है, देखो ये टोटल कितनी हो रही है, ये 7 इंटू, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 फिंगर्स है, इनको मैंने जिनको क्रॉस करा ये 4 फिंगर है, तो यानी कितनी हो गई 40। 40 के अलावा ऊपर कितनी बच रही है, 3 इधर और 3 इधर, ये 3 3 बच रही है, यानी 3 3 जा 9, और ये टोटल कितना हो गया 40 प्लस 9 49। सो 7 7 जा क्या होगा 49, कैसे 1 2 3 4, ये हो गया आपके 40 और 3 3 जा 9, 40 प्लस 9 इज 49। नाउ टिंग दिस 7 8 जा, सो 7 8 जा को हम किस तरीके से करेंगे, सो ये हो गई हमारी 7 के लिए इतनी फिंगर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है 3 और 1, ये कितने हो गए 3 1 जा 3। ओके, और ये टोटल कितनी फिंगर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 प्लस 3 1 जा 3, सो ये टोटल कितना हो जाएगा 3, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 9 7 जा 63। इज इट क्लियर। नाउ दिस वन कौन सा 10 into 7, अब 10 into 7 के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इतनी फिंगर्स आ रही है। ठीक है, इस पे क्रॉस हो रही है, पूरा हाथ क्रॉस हो रहा है, 5 फिंगर ये प्लस ये 2 फिंगर्स, टोटल कितने हो गए 70, और यहाँ पे क्या है 3 और उसके सामने एक भी फिंगर नहीं बच रही है, यानी 3 into 0, एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइंग ऑलवेज गिव्स अस 0, सो यानी आंसर क्या 7 8 जा। सो 7 8 जा करेंगे, यानी 7 और ये जो फिंगर मैंने आपस में क्रॉस किए, कितनी फिंगर्स बच रही 7 8 जा के लिए, 8 के नीचे यहाँ पे 2 फिंगर बच रही है, यानी हो गया 20। एक फिंगर को 10 की तरह गिन लोग, ठीक है, और 7 के नीचे कितनी फिंगर बच रही 6 नंबर वाली है ये, यानी ये हो गया 30
40 और 50, यानी ये तो हो गया आपकी 50, ये जो मैंने एक दूसरे पे क्रॉस कर रखे हैं ये हो गया आपकी 50। इसके अलावा यहाँ पे क्या बच रही है, 2 फिंगर्स यहाँ और 3 फिंगर्स यहाँ। अब हो रहा है ये 3 2 जा 6 और ये 50 प्लस 6 इज 56, यानी 7 8 जा कितना होता है 56। नाउ टॉकिंग अबाउट 7 9 जा, होप सबको समझ में आ रहा होगा। 7 9 जा, अब 7 9 जा आप कैसे करोगे, तो 7 और 9 के नीचे कितनी फिंगर्स बच रही है यहाँ पे 4 फिंगर, और 5वीं और 6वीं एक खुद। अब हम क्या करेंगे, 7 और 6 वाले कंप्लीट हो गए, हम लेंगे 8 8। बहुत इंटरेस्टिंग सा पेयर बन रहा है ये लो, 8 8। ये कितनी फिंगर हो रही है टोटल, देखो इसके नीचे 8 8 करेंगे तो नीचे टोटल कितनी फिंगर्स आ रही है, 2 फिंगर्स, 2 2 हाथ में, और प्लस वो 60 तो यही हो गए। अब ये देखो यहाँ पे 2 बच रही है और यहाँ 2 बच रही है, टोटल कितनी हो गई 2 2 जा 4, ठीक है। ये 60 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। 60 प्लस 4 इज 64, यानी 8 8 जा का आंसर क्या आ रहा है 64। नाउ 9 8 जा, अब 9 8 जा करना है हमें, तो 9 8 जा आप किस तरीके से करोगे, 9 8 जा कितनी फिंगर्स आ रही है 4 फिंगर ये और 3 फिंगर ये कितने हो, तो ये हो गए, ठीक है। 70 प्लस 2 1 जा 2, यानी क्या हो गया 70 प्लस 2 72। नाउ 70 यानी 72 कंप्लीट हो गया। अब हम क्या ले सकते हैं इसे 10 को, तो ये कितनी 8 फिंगर ये। नाउ अब हम क्या लेते हैं 9 9 जा, ठीक है। 9 9 ये हो गए 10 प्लस, ठीक है। उसके अलावा 3 3 फिंगर नीचे बच रही है, यानी क्या हो गए 60 प्लस ये कितने हो गए 80, तो यही हो गए 4 फिंगर यहाँ और 4 फिंगर यहाँ नीचे और खुद 9 9 वाली, ये टोटल हो गई आपकी कितनी 80, ठीक है। 40 प्लस 40 80, और यहाँ पे 1 और यहाँ 1 बच रहा है, 1 1 जा 1, तो ये कितना हो गया टोटल 81। नाउ 10 और 9, ओके 10 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये टोटल कितनी फिंगर हो गई 5 फिंगर यहाँ 40 प्लस 50 टोटल 90 के सामने 0 कुछ भी नहीं, यानी ये होगी सिर्फ 90, ठीक है। एक लास्ट बचा 10 10 जा, ठीक है। टोटल 5 5 फिंगर्स, टोटल ये कितनी होगी साथ में और 5 इस हाथ में, एक फिंगर को हम लोग 10 पकड़ते हैं, तो ये टोटल कितनी हो गई 100, ओके। 50 प्लस 50, सो दैट्स हाउ हमने ये क्या था, रशियन सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग फिंगर्स पर मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीखा है। एक जैसे हमको अब रैंडम आपको बोलता है कोई 9 8 जा करो, अब 9 8 जा ये आपकी 8 और 9 है। अब आप क्या करोगे 8 9 के लिए, ये कितनी फिंगर्स है इसके नीचे क्रॉस हो रही है, 8 और 9 दोनों के नीचे जितनी भी बचती है वो आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। कि टोटल 3 प्लस 4, एक फिंगर एज अ 10, ये हो गई आपकी 70, कितनी बच रही है 2 और 1, 2 1 जा 2, 70 प्लस 2 इज 72, यानी 8 9 जा आंसर क्या आता है 72। सो दैट्स हाउ ये जो रशियन सिस्टम है फिंगर्स पर मल्टीप्लिकेशन का वो आज हमने सीखा है। सो आज के लेक्चर के लिए इत्यू। सो दैट्स हाउ हमने ये क्या था, रशियन सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग फिंगर्स पर मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीखा है। एक जैसे हमको अब रैंडम आपको बोलता है कोई 9 8 जा करो, अब 9 8 जा ये आपकी 8 और 9 है। अब आप क्या करोगे 8 9 के लिए, ये कितनी फिंगर्स है इसके नीचे क्रॉस हो रही है, 8 और 9 दोनों के नीचे जितनी भी बचती है वो आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। कि टोटल 3 प्लस 4, एक फिंगर एज अ 10, ये हो गई आपकी 70, कितनी बच रही है 2 और 1, 2 1 जा 2, 70 प्लस 2 इज 72, यानी 8 9 जा आंसर क्या आता है 72। सो दैट्स हाउ ये जो रशियन सिस्टम है फिंगर्स पर मल्टीप्लिकेशन का वो आज हमने सीखा है। सो आज के लेक्चर के लिए इत्यू।